नवादा लोकसभा सीट पे आरजेडी ने टिकट दिया है श्रवण कुशवाहा को और वहां विनोद कुशवाहा को टिकट ना देना आरजेडी के लिए कितना भारी पड़ सकता है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और बहुत आसानी से वहां बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे विवेक ठाकुर चुनाव जीत जाएंगे, ये आप सोच भी नहीं सकते। ये आप समझ पाइएगा जब मैं यहां का जातीय गणित बताऊंगा आपको और नवादा लोकसभा के हालात। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि पहले चरण के मतदान में नवादा में भी मतदान होने वाले हैं और इसको लेके कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। और वहीं अगर बात करें तो महागठबंधन से चुना गया है चुनाव लड़ने के लिए इस बार श्रवण कुशवाहा को और उनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार हैं विवेक ठाकुर। विवेक ठाकुर बहुत बड़ा नाम है क्योंकि इनके पिता हैं सीपी ठाकुर, ये चुने हुए राज्यसभा के सांसद भी हैं और सीपी ठाकुर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं आपको बता दूं कि वो बीजेपी के नेता हैं और इसके अलावा वो बीजेपी की तरफ से लगातार कई सालों तक केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। और अब जो है उनके बेटे जो है विवेक ठाकुर वो लड़ रहे हैं नवादा से चुनाव, जिसका सीधा सीधा फायदा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें श्रवण कुशवाहा की तो श्रवण कुशवाहा का अगर राजनीतिक करियर उतना कुछ बेहतर रहा नहीं है। इससे पहले वो एमएलसी के चुनाव लड़े राजद के टिकट पे और हार गए। उसके पूर्व वो विधायक का चुनाव लड़े हैं निर्दलीय और हार गए हैं। उन्होंने 2001 में एक मुखिया का चुनाव जीता था और वहीं से उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन अब आते हैं विनोद यादव, जो कि प्रदेश महासचिव रह चुके हैं एक तरीके से देखा जाए तो आरजेडी के, और उन्होंने आरजेडी से अपना नाता तोड़ा और यह कहते हुए तोड़ा कि भाई साहब यहां पे परिवारवाद हो रहा है, वंशवाद हो रहा है, यहां पे जो इनके कार्यकर्ता हैं उनको टिकट ना देके किसी को भी आरजेडी टिकट दे रही है। और उन्होंने नवादा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, जिसके बाद आरजेडी का जो हालत है वहां पे ज्यादा ठीक देखने को नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर वहां से विनोद यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका साफ इफेक्ट आरजेडी के वोटरों पे पड़ने वाला है, क्योंकि उनके साथ उनके दो साथी भी आ गए हैं जो नवादा के ही विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और दो विधायक उनके साथ में उनका वोट मांग रहे हैं, जिसका खासा असर इस बार लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिल रहा है या फिर मिल सकता है। और ये देखो क्या होने वाला है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अभी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि भारी नुकसान हो सकता है महागठबंधन को। अब मैं आपको बता दूं वहां का जातीय समीकरण, तो सबसे पहले वहां भूमिहार वोटर 30% है और यादव वोटर भी 30%। तो भूमिहार वोटर तो ये सोचना ही नहीं है, लोगों का ये मानना ही है कि भूमिहार जो है वो वोट करेगा बीजेपी को। इसके साथ ही वहां से विवेक ठाकुर लड़ रहे हैं चुनाव तो उनको, अपने कास्ट के लोगों को। लेकिन अगर यादवों की बात करें तो यादव वोटर यहां पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यादव वोटर जो कोर वोटर माने जाते हैं आरजेडी के, वो बढ़ जाएंगे क्योंकि वहां से विनोद यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी में काफी इनकी पकड़ थी, लेकिन ये अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी से अलग हो गए हैं, जिसका खासा नुकसान हो सकता है महागठबंधन को। वहीं अगर बात करें यहां पे जातीय समीकरण के बारे में तो यहां का जातीय समीकरण बहुत ही अलग है और 30% यादव भूमिहार वोटर हैं। इसके बाद अगर बात किया जाए तो पिछड़ा और दलित वोटर जो हैं वो 10% हैं। तो मैं आपको बता दूं मोदी जी वहां पे आए थे और मोदी ने अपनी गारंटी के बारे में बताया था, जिससे कहीं ना कहीं खासा असर देखने को मिल रहा है। और इन वोटरों में भी बहुत ऐसे वोटर हैं जो बीजेपी को वोट करने वाले हैं, इस बार विवेक ठाकुर को इस बार वोट करने वाले हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है श्रवण कुशवाहा को, जो कि आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार चुने गए हैं इस बार। वहीं अगर बात करें तो वहां पे और भी अगर वोटर जो वैसे वोटर हैं वो आपको पता ही है कि बीजेपी की तरफ अपना रुख करेंगे, तो खासा नुकसान अगर देखने को मिल रहा है तो वो है श्रवण कुशवाहा को। 2 चुनाव एमएलसी और इससे पहले निर्दलीय विधायक का वो हार चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार ये लोकसभा चुनाव भी हार सकते हैं, क्योंकि इनके सामने है विवेक ठाकुर। विवेक ठाकुर जो है वो खुद राज्यसभा से मनोनीत हुए सांसद हैं और उनके पिता सीपी ठाकुर हैं, जिसका फैक्टर देखने को मिल सकता है नवादा में। अगर नवादा की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जो विनोद यादव हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो हैं राजबल्लभ प्रसाद, जो कि पूर्व विधायक है, उनके भाई हैं और इनके पक्ष में 2 विधायक भी आ चुके हैं। इनके साथ चुनाव में इनके लिए वोट मांग रहे हैं और ये हैं विभा देवी और प्रकाश वीर। तो आप समझ सकते हैं स्थिति बहुत
खराब नजर आ रही है नवादा का, और इस वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं, इस वजह से ये माना जा रहा है कि ये जो नवादा का लोकसभा सीट है वो बीजेपी के खाते में चला जाएगा। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, अपना राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।